वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है गाइस, वो आप लोगों का रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट करके ये जानने की कोशिश की है कि मैम हमें बताइए कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चलता रहता है। तो ये रीडिंग टाइमलेस है गाइस, और हम इसमें सिर्फ उनकी फीलिंग्स के बारे में जानने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि वो इंसान जो हैं उनका अगला एक्शन आपके लिए क्या होगा। क्या ये कोई आपके प्रति कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं, क्या ये भी एफर्ट लगाकर कुछ आपको दिखाना चाहते हैं या नहीं। तो ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल है, मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, और अगर आप सेम जेंडर सेक्स में हो तब भी। और टैरो कभी भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है, और जो यूनिवर्सल गाइडेंस होती है वही आपको टैरो के माध्यम से दी जाती है। तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं भी हो सकती, क्योंकि पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है, और जितना रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी जाने दें। तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है। और गाइज़, महाशिवरात्रि की आप सभी व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान महादेव आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति बहुत जल्दी करे, ऐसी मेरी सभी के लिए दुआएं हैं, आशा है और कामना है। तो चलिए, यहाँ पर पहला जो कार्ड निकल कर आया है आपके पार्टनर का, तो ये बताएगा कि इनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है और इनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सबसे पहले कार्ड में जो एनर्जी है वो इस इंसान की रेस्टलेसनेस की है, यानी कि इस इंसान को आपकी जो आपके प्रति जो लगाव है, आपके प्रति जो इनका थॉट है, उसमें कामनेस नहीं है, ठहराव नहीं है। हो सकता है ये पर्सन आपको काफ़ी समय से मिस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे कांटेक्ट थोड़ा सा ख़राब दिखाई दे रहा है, यानी कि बातचीत थोड़ी कम हो चुकी है आपकी, और फॉर्मल टॉक लगती है आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये पहले मुझसे बातें करते थे मेरे साथ, जिस तरह से इनका एटीट्यूड था, बिहेवियर था, हंसी मजाक करना और बातों को बहुत इंटरेस्टिंगली सुनना, फिर रिएक्शन देना और फिर आपको गाइडेंस देना। लेकिन कुछ समय से ये पर्सन थोड़े से ड्राई, थोड़े से रफ और थोड़े से आपको ज़िद्दी लगने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टबर्ननेस का भी कार्ड आया है। तो ये इंसान की जो करंट फीलिंग है, तो ये पहली बात तो आपको मिस कर रहे हैं करंटली, और अभी से नहीं, पिछले कुछ दिनों से मिस कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाते, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे उनकी याद ना आए या थोड़ी कम याद आए। लेकिन इनकी सारी कोशिश ना मुझे फेल होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर होप का कार्ड आया है, और मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होपफुल है इस रिलेशन में। तो बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो, ये पार्टनर आपको पहले इग्नोर करते होंगे, और इनको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं सामने वाले के आगे अगर सरेंडर कर दूंगा तो शायद मेरी रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी, शायद मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं सामने वाला हवा में आ जाएगा, जैसा इनका सोचना है। ये पास्ट की एनर्जी है। अभी जो प्रेजेंट इनकी लाइफ में चल रहा है वो ये दिखता है कि इस इंसान को कोई मेजर अवेकनिंग से गुजरना पड़ रहा है। कोई भी ऐसी अवेकनिंग हुई है इनकी लाइफ में जो मेजर लेवल पर काम कर रही है। ये आपको अपना प्यार वाला जो ऑफ़र है शायद अगले आने वाले कुछ ही दिनों में दे सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत इंटेंसिटी दिख रही है, फास्ट एक्शन दिख रहा है, स्लो नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ आपके पार्टनर
फायर एलिमेंट से भी आते होंगे, जिनका बॉडी में जो फायर तत्व है वो ज़्यादा होगा। अग्रेशन आ जाना, इम्पल्सिव एक्शन लेना, एनर्जेटिक फील करना, पैशनेट हो जाना, सेक्सुअल एनर्जी भी इनकी हाई दिख रही है। और हो सकता है ये इंसान आपको किसी बात के लिए मनाने के लिए ऐसा कोई प्लान भी कर सकते हैं जो झूठा हो। मतलब इनका जो इरादा है कि आपको मना लिया जाए, चाहे उस बात में कोई दम हो ना हो। जैसे कई बार होता है ना कि हमसे कोई इंसान रूठा है, लेकिन हमें कोई बहाना चाहिए कि मैं कोई भी एक्सक्यूज़ बना दूं ताकि वो मेरी बातों को समझते हुए मेरी लाइफ में वापस आ जाए। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकले हैं। एक कार्ड निकला है जॉय का, दूसरा कार्ड यहाँ सक्सेस का निकला है, तीसरा कार्ड मैन होल्डिंग ए कॉइन, उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो दिख रहा है कि आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी भी आने वाली है। तो ये जो कार्ड्स मैंने आपको बताए हैं, एक तो आपके रिलेशन में सक्सेस मिलने के हाई चांसेस है, ऐसा इनको लगता है। और जो इनका होप है, इनकी उम्मीद है, इनकी आशा है, जो इन्होंने आज भी छोड़ी नहीं है, इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा। चाहे हम में जितना मर्जी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, मन मुटाव हो जाए, हम दोनों वापस से एक होकर ही रहेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस तो ज़बरदस्त है आपके पार्टनर में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये स्पेशल मैसेज है फ्रेंड्स, तो ये सिर्फ 40 to 50% व्यूअर्स के पार्टनर के साथ ही जाएगा। बाकी के जो यहाँ पर आपके पार्टनर हैं, उनकी जो एनर्जी है अगले कार्ड के अंदर, वो ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान अपनी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हैं जो अब तक ये टालते आ रहे थे। क्योंकि यहाँ पर पोस्टपोन की एनर्जी आ रही है। पास्ट में इन्होंने कुछ चीज़ें पोस्टपोन की हैं, अब वो आपको पता होगा कि वो चीज़ें क्या है। क्या आपको कमिटमेंट देने का जो ये सोचते रहते थे, उसको ये डिले करते गए और आपको एक वक्त पर लगा कि शायद ये इंसान वाकई में मुझे कमिटमेंट नहीं देना चाहते। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है यिन एंड यांग का, और इस वजह से भी हो सकता है आप लोगों में सेपरेशन आया हो, दूरियां आई हों, दोनों को पेन रहा है, दोनों को दर्द रहा है इस रिलेशन में। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि यिन एंड यांग का कार्ड दो चीज़ों का बैलेंस दिखाता है, मैस्कुलिन एनर्जी का और फेमिनिन एनर्जी का। और जब इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में होता है तो कोई ऐसा एक्शन भी ले लेता है कई बार जिसमें रिस्क होता है। बिना सोचे समझे किसी ऐसे रिलेशन के लिए कोई ऐसा डिसीजन ले लो, बाद में उस पर पछताना ना पड़े। तो ये सोचते हुए आपके पार्टनर ने इस रिलेशन को लटकाया है काफ़ी टाइम से। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग का है। और डोर टू पर्सनल हीलिंग का मतलब ही ये है कि जो आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं, इनका जो पर्सनल थॉट है, इनका जो पर्सनल लाइफ में सिचुएशन चल रहा है, उसमें हीलिंग आ रही है। और एक सिनेरियो ये भी बनता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी का वो दरवाज़ा हो जिसके अंदर जाते ही, जिस दरवाजे को नॉक किया जाए और उसके अंदर जाया जाए तो इंसान को एक हीलिंग की एनर्जी फील होती है। ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आज की रीडिंग में। तो ये इंसान आपकी चार्म से आपकी लाइफ में आने के बाद अपने आप को हील फील करते हैं, और जब आपसे दूर होते हैं तब इनको लगता है कि लाइफ में सब कुछ ख़राब हो गया है। चाहे इन्होंने ही आपसे ब्रेक लिया हो, चाहे इन्होंने ही आपसे सेपरेशन लिया हो। तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि
आने वाले 20 से लेकर कम से कम 40 डेज, नंबर 2 और नंबर 4, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो 2 + 4 6 की एनर्जी है, जो अगेन वीनस का नंबर है। तो प्यार बढ़ने वाला है, रोमांस आ रहा है लाइफ में। जो रिलेशन आपकी अभी तक ठीक नहीं चल रहे, जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शक हो रहा है, बेवजह का स्ट्रेस आ रहा है, एक दूसरे को ब्लेम करते हो, एक इंसान आपको प्यार दे ही जा रहा है बार बार, लेकिन सामने वाला उस प्यार को इक्वल गिव एंड टेक में नहीं बदल रहा, तो इस रिश्ते में जस्टिस भी मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने इस रिलेशन में बहुत कुछ किया, लॉयल्टी दिखाई, ईमानदारी दिखाई, वफादारी दिखाई, प्यार में साझेदारी दिखाई, बल्कि ज़्यादा ही किया है आपने। प्यार के लिए स्टैंड भी लिया, इस इंसान का वेट भी किया, लेकिन सामने वाले ने उतने एफर्ट नहीं लगाए जितने आपने लगाए हैं। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। और अगर किसी ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था या अभी भी डाला हुआ है, तो बहुत जल्द ये इंसान उस रिलेशन से एंड हो सकता है, या उस रिलेशन की सिचुएशन को ये परमानेंटली लाइफ से निकाल सकते हैं। तो ये पर्सन जान रहे हैं आपके प्यार की वैल्यू को। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जैसे भी हो, चाहे पास्ट में इन्होंने आपको छोड़ दिया था किसी भी रीज़न के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है इंसान की लाइफ में, ये ज़रूरी नहीं होता कि दो प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ही हो। कभी कभी इंसान के ग्रह चक्कर या नक्षत्र कह लो इस तरह के होते हैं, जो ग्रहों की दिशाएं होती हैं और दशाएं होती हैं, वो इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग चलने नहीं देती। और फिर क्या होता है कि इंसान में ईगो बढ़ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, मटेरियल लाइफ की तरफ इंसान का झुकाव हो जाता है, पैसे को इंसान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है, और उसको लगता है कि पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में हर सुख सुविधा तो देगी देगी, साथ में प्यार भी मिलेगा, पर इनको मिला नहीं। और ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो हाई चांसेस हैं कि अगले आने वाले 20 से 40 दिनों में ये पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं, या फिर किसी को बता सकते हैं कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और वो इंसान आप तक मैसेज पहुँचाए। क्योंकि कुछ लोगों के कांटेक्ट में ना टोटल ब्रेकअप है, बातचीत नहीं हो रही, नो कांटेक्ट टोटल है। बाकियों के केस में आपका कांटेक्ट है इनसे, लेकिन कांटेक्ट में बहुत इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ एनर्जी है। मर्ज़ी से आना रिलेशन में, मर्ज़ी से चले जाना, इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो आए हैं वो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन बता रहे हैं, जो उनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। और जिनके नहीं आते तो फिर घबराना नहीं है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ को आप मैनिफेस्ट करके चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन पक्की होनी चाहिए। अगर मैनिफेस्टेशन में भी डाउट करोगे कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरा पार्टनर वापस आएगा नहीं आएगा, पता नहीं मेरी शादी उनसे हो पाएगी या नहीं, और पता नहीं मुझे वो अनब्लॉक करेंगे या नहीं, तो आप लाइफ में एक बात याद रखना, कोई भी काम ना विश्वास के साथ होता है। अगर आपको विश्वास होगा कि ये काम मेरा होगा तो वो होगा, चाहे टाइम उसमें थोड़ा ज़्यादा क्यों ना लग जाए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का अगला कार्ड आपकी रीडिंग में आया है। तो बहुत सारे लोगों को डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ सकता है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन भी
हाल फिलहाल स्पिरिचुअल चीज़ों में और डिवाइन की गाइडेंस पर बिलीव करना शुरू कर रहे हैं। हो सकता है इनको भी नंबर्स दिखते हो, एंजल नंबर्स जैसे 11 11 22 22 33 या 333। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। किसी भी डिजिट के नंबर आपको बार बार रिपीट होकर दिख सकते हैं। कुछ लोगों को मिरर नंबर्स भी दिख सकते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन का अगले आने वाले दिनों में हार्ट चक्रा जो ओपन होने वाला है, और जब इंसान का हार्ट चक्रा ओपन होता है तो वो प्यार रिसीव भी करता है और प्यार को देता भी है, बांटता भी है। अपनी गलतियों के लिए वो इंसान अपने आप को जिम्मेदार भी मानता है। और ये चीज़ आपकी लाइफ में जो सेपरेशन आता है ना, वो इसीलिए आता है जब एक पर्सन तो बहुत ज़्यादा प्यार लुटा रहा है, सामने वाला उस हिसाब से प्यार को समझ नहीं रहा या उस हिसाब से सामने वाले को इक्वल प्यार वापस नहीं दे रहा। तो ये जो आपका अभी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, अगर आपको लगता है चीज़ें खड़ी हैं, आगे नहीं बढ़ रही, तो वो बढ़ेंगी। टाइम मैंने आपको बता दिया है, 20 से 40 दिन का टाइम है। नंबर 2 की और 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और 20 से 40 दिनों में ये भी हो सकता है कि अगले 2 दिन, अगले 4 दिन, अगले 2 घंटे, अगले 4 घंटे, अगले 20 घंटे, अगले 40 घंटे, अगले 2 हफ्ते और अगले 4 हफ्ते ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इस दौरान आपका मन इस पर्सन के लिए बेचैन रहेगा, तो ये चीज़ें ना थोड़ी कंट्रोल करनी होंगी आपको। बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि रिश्ते में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा, उल्टा लड़ाई होगी। रीडिंग में तो हमने पॉजिटिव सुना था, क्योंकि आगे चलकर ना आपकी एनर्जी में मैं चेंज देख रही हूँ। और कुछ लोग ऐसा भी होगा कि अपने पर्सन को ड्रीम्स में देख सकते हो आप। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर करोगे। यहाँ पे कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। मेजॉरिटी व्यूअर्स अपने सोलमेट के साथ रिलेशन में हैं। बहुत कम आज की रीडिंग में कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं। तो यहाँ मैं बात करूँगी आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन की। और ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। तो पहला यहाँ जो निकला है वो है लिब्रा का साइन, तुला राशि। दूसरा साइन यहाँ पर आया है मकर, कैप्रिकॉर्न। तीसरा साइन यहाँ पर गाइस वर्गो का है, कन्या का। चौथा साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। पांचवा साइन एरीज है, मेष राशि। छठवां साइन यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। सातवां साइन यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। आठवां साइन जेमिनी है, मिथुन राशि। और लास्ट यहाँ पर कैंसर है, कर्क राशि। तो फ्रेंड्स, ये राशियाँ आपके पार्टनर की हैं, आपकी नहीं हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके पर्सन की आई है। और जिनकी राशियाँ नहीं आई तो घबराना नहीं है। रीडिंग की एनर्जी और सिचुएशन मैच होती है तो रीडिंग आप ही की है, क्योंकि ये पर्सनल कंसल्टेशन नहीं होती। देखने वाले बहुत सारे होते हैं और सबकी अलग अलग लाइफ की सिचुएशन है, सभी के पार्टनर अलग हैं, सभी की डेस्टिनी अलग है, सबकी मैनिफेस्टेशंस अलग हैं, सबका डिवाइन टाइमिंग अलग है। लेकिन यूनिवर्स की गाइडेंस सभी के लिए एक है कि इस रिलेशन में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंस का कार्ड है। बाकियों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि ये कनेक्शन पोटेंशियल रखता है, आगे बढ़ सकता है, शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा आपके पार्टनर भी सोचते हैं, अकेला आप नहीं। और कुछ कार्मिक चीज़ें इस रिलेशन में ख़त्म हो सकती हैं अगले 20 से 40 दिनों के बीच में। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, कोई आपसे डिस्टेंट लैंड पे हो सकता है, कहीं दूर दराज के शहर से वो ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आ सकते हैं, या आप ट्रैवलिंग करके उनकी तरफ मिलने जा सकते हो। अब यहाँ पर कार्ड्स में कुछ नंबर्स भी आए हैं, और फ्रेंड्स ये नंबर्स मैंने इसलिए आपको बताने हैं क्योंकि
नंबर्स की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। जिनको इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, तो मैं नंबर्स की भी बहुत इम्पोर्टेंस फील करती हूँ अपनी खुद की लाइफ में भी और मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं उनकी लाइफ में भी। तो ये नंबर्स आपके पार्टनर के बर्थ डेट, बर्थ मंथ, या फिर ये आपके भी बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकते हैं। पहला नंबर यहाँ पर आया है नंबर 12, नंबर 9, नंबर 15, नंबर 17, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 16, नंबर 25, नंबर 29, नंबर 28, नंबर 30, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 14, नंबर 26, नंबर 18 और लास्ट नंबर है नंबर 21। हो सकता है कुछ नंबर्स रिपीट हुए हों और ये भी हो सकता है कुछ नंबर्स नहीं भी आए हों। तो ये कभी नहीं सोचना कि मेरे पार्टनर का नंबर नहीं आया तो शायद हमें टाइम लग जाएगा रीयूनियन के लिए, शायद हमारी लाइफ में चीज़ें स्लो हैं ऑलरेडी। तो डेस्टिनी को कर्स नहीं करना, ना ही क्रिब करना है। आपकी लाइफ में हर चीज़ टाइम पर ही मिलेगी, लेकिन मैनिफेस्टेशन से क्या होता है कि चीज़ें स्पीड अप होना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं होना, लेट गो करो, अपने डेली रूटीन में अपना इंटरेस्ट जो भी है आपका उस पर फोकस करो, क्योंकि ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं और अभी तक तो इस इंसान ने आपकी ना ही एनर्जी से ना ही यादों से मूव ऑन किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया टू माय सरप्राइज़ आज की रीडिंग में। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, और आप लोग जब लाइक नहीं देते, ना कमेंट डालते हो और वीडियो सुन के चले जाते हो, शेयर भी नहीं करते, तो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कितनी एक्साइटमेंट के साथ डेली वीडियोस आते हैं और आप पसंद करने की बजाय, लाइक देने की बजाय ऐसे ही चले जाते हैं। तो ज़रूर लाइक दें, कमेंट करें, चाहे थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आपको ढेर सारा प्यार। सभी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में सारी विशेस पूरी हो जाए, बस अपना मन पक्का रखें, होप कभी भी डूबने ना दें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, खुश रहें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।